आप सभी को मेरा राधे राधे। आज हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का फॉर मंडे 19 अगस्त के लिए। मंडे के लिए मार्केट में क्या होगा क्या नहीं। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं एडवांस में। चलिए देखते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ है क्या नहीं। पहले तो चलिए देखते हैं चार्ट्स को हम क्लीन करते हैं। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, चार्ट को क्लीन करते हैं। आइए, तो हमारे पास क्या लेवल था कि जब हमने बात किया था पिछली वीडियोज में कि जो हमारे पास लेवल होगा 24,550 का, और बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल था। कौन सा लेवल? 24,550 का जो लेवल हमारे पास था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। वहाँ से क्या बात हुई थी कि मार्केट वहाँ से जो लेवल है 24,550, वहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, बार बार इस तरीके से नीचे आ रहा है। तो मार्केट कितनी बार रेजिस्टेंस, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ले लिया था। अब इसके बाद जब मार्केट यहाँ पर गया है तो कुछ प्राइस एक्शन बना करके मार्केट ने 24,550 के लेवल को ब्रेक किया था। हमने ये भी बात किया था कि जब 24,550 का लेवल हमारा ब्रेक होगा तो वहाँ पर जो भी प्राइस एक्शंस बनेंगे तब हम जा कर के अपसाइड में ट्रेड बैठाएंगे। यदि हमारा 24,550 का लेवल ब्रेक हो जाता है झटके में, तो हम वहाँ पर एक कैंडल को देख करके फोमो में, डर में आकर के कोई भी ट्रेड नहीं पंच करेंगे, क्योंकि वहाँ पर हम ट्रैप हो जाएंगे। और ट्रैप क्यों होंगे? क्योंकि हमारे पास इस लेवल का रेजिस्टेंस है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर ऊपर में इस लेवल का एक रेजिस्टेंस है, देखिए। ठीक है, इस लेवल का रेजिस्टेंस है, क्योंकि हम यहाँ पर आकर के ट्रैप हो जाएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रैप हो जाएंगे। तो हमने कहा था कि मार्केट जब 24,550 के ऊपर निकलेगी तो वहाँ पर एक प्राइस एक्शंस का वेट करेंगे, एक अच्छे से प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। उसके बाद हम वहाँ पर ट्रेड को पंच करेंगे मार्केट के हिसाब से, मार्केट जैसा कहेगा वैसा। तो अभी देखेंगे फ़िलहाल मार्केट जो है इस लेवल से बार बार गिर रहा था, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अब मार्केट इस आज वाले फेज़ में मार्केट यहाँ पहुँच गया है। मतलब हमारा जो लेवल था 24,550, उसके ऊपर मार्केट चला गया है। ठीक है, ये तो हमारे पास 1 आवर टाइम फ्रेम है, और 1 आवर टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो कि मार्केट अभी इसी में है। तो चलिए थोड़ा शॉर्ट टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि मार्केट जब 24,550 के लेवल को ब्रेक कर दिया है तो कौन कौन से कंडीशंस में ब्रेक किया है, और आगे फ्यूचर में हम कैसे ट्रेड पंच करेंगे। मंडे को क्या कंडीशंस होंगे, मंडे में मार्केट में ट्रैप होगा कि नहीं। ठीक है, उसके हिसाब से चलिए हम आज मार्केट में देख लेते हैं। ठीक, तो चलिए थोड़ा शॉर्ट टाइम फ्रेम पे आते हैं 15 मिनट में। भाई भी इसी तरीके से हम बैंक निफ्टी को भी एनालिसिस करेंगे। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं तो हमारे पास क्या है, मार्केट ने क्या किया है। पहले तो मार्केट हमारा इसी लेवल पे था। ठीक है, 24,550 लेवल देख लेते हैं। तो हमारे पास यही, यहाँ पर देखिए क्या है, यही हमारे पास 24,550 का लेवल है। ठीक है, तो हमारा जो लेवल है 24,550 का वो क्या है, यही है। एक सेकेंड इसको अच्छे से कर लेते हैं। तो हमारा जो लेवल है 24,550 का यही है। ठीक है, ये लेवल क्या है, 24,550 का लेवल यही है। तो जो हमारा रेजिस्टेंस था यही, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया 24,550 का, फिर मार्केट सपोर्ट पे, फिर यही ऊपर, फिर नीचे, फिर अगर इसके बीच में है तो इस तरीके से चल रहा है, इस तरीके से चल रहा है, इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ ओपन किया। ठीक है, मार्केट आज क्या हुआ, ओपन हुआ। यहाँ पर मार्केट यहाँ बीच में ओपन हुआ है, तो यहाँ पर हम ट्रेड पंच नहीं करेंगे। पहली बात क्यों, क्योंकि मार्केट यहाँ पर क्या है, बीच में पंच हुआ है। मार्केट यदि यहाँ पर ओपन होता तो हम सेल साइड में बैठते, यहाँ पर ओपन होता तो हम अप साइड बैठते, पर मार्केट फ़िलहाल है कहाँ, इस बीच में है। तो इस जगह हम ट्रेड पंच नहीं करेंगे। कब तक नहीं करेंगे, जब तक हमें एक प्राइस एक्शन मिल नहीं जाता। तो आप देखिए 15 मिनट में मार्केट क्या हुआ है, यहाँ पर ओपन हुआ है, यहाँ से ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद मार्केट ने क्या किया है, इस स्विंग का ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद यहाँ से जो एक स्विंग है, मतलब आप देख सकते हैं शॉर्ट में एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, इसी स्विंग का मार्केट ने रेजिस्टेंस ले लिया है। ठीक है, किस चीज़ का, इसी स्विंग का मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस ले लिया ऊपर में, इसी स्विंग के एक रेजिस्टेंस यहाँ पर भी है। तो मार्केट आया, यहाँ से कैंडल रुका, ये बड़ी कैंडल, मतलब रेजिस्टेंस कहाँ का बनता है, ये बड़ी कैंडल है। इसके बाद मार्केट इस तरीके से गई, हमारे पास यही बड़ी कैंडल के इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लगा करके डाउन में आया, फिर मार्केट तोड़ा है, ऊपर गया प्रॉफिट बुकिंग, ऊपर अगर प्रॉफिट बुकिंग आएंगे तब मार्केट यहाँ से निकलेगा।
ठीक है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये है कंडीशन है। चलिए ठीक है, थोड़ा शॉर्ट टाइम फ्रेम पे आते हैं 5 मिनट पे कि आज मार्केट ने क्या किया है और भविष्य में मार्केट क्या करेगा। तो 5 मिनट पर आ जाते हैं। तो 5 मिनट में हमारे पास क्या है, 5 मिनट में हमारे पास इस चीज़ का एक सपोर्ट था। किस चीज़ का? इसका सपोर्ट मार्केट ने लिया है आज। ठीक है, मार्केट ने आज क्या किया है, इस चीज़ का एक तगड़ा सपोर्ट लिया है। ठीक है, मार्केट ने हमारा यहाँ पर सपोर्ट लिया है इस चीज़ का। ठीक है, देख लीजिए आप, मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है इस चीज़ का, इस लेवल का मार्केट ने बहुत ही अच्छा सपोर्ट लिया है। क्यों? क्योंकि कल हमने बात किया था कि यहीं पर क्या है, एक रेंज था, यही एक रेंज था। तो मार्केट ने जो यही एक रेंज था, तो मार्केट ने यहाँ पर क्या किया है, इसी विक्स का मार्केट ने सपोर्ट लिया। हमारे लिए ही एक तगड़ा सपोर्ट था। क्या था? हमारे लिए यही एक तगड़ा सपोर्ट का काम किया है। तो फिर चलिए मार्केट में देखते हैं कि मार्केट का ओपन क्या हुआ है, आज इसका मोमेंटम कैसा था और मंडे को मोमेंटम कैसा रहेगा। तो मार्केट देखिए ओपन तो यहाँ बीच में हुआ है। पहली बात, यहाँ पर हम कोई ट्रेड करेंगे नहीं इस कंडीशन में, पर यहाँ पर आप कैंडल के हाफ फॉलो लॉजिक लगा सकते हो कि मार्केट में एक बड़ी कैंडल आई तो हमारे लिए ओपन यहाँ हुई, हमारे लिए सपोर्ट हो गया। और मार्केट में इतनी अच्छी कैंडल आई है, अब इसी कैंडल के हाफ पे, तो कैंडल का हाफ ए आ रहा है, मतलब हमारे पास ये स्टॉप लॉस हो जाएगा। कौन सा लेवल? ए, यही हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा और हम टारगेट में बैठेंगे यहाँ तक, मतलब जो मिलेगा इसी के 1:1 का या 1:2 का टारगेट। तो कैंडल का हाफ फॉलो लॉजिक कब लगता है, कैसे लगता है? ठीक है, यहाँ पर थोड़ा कैंडल का जो हाफ फॉलो लॉजिक है ये रिस्की था। तो जब भी कैंडल का हाफ का लॉजिक हम लगाने जाएंगे तो वहाँ पर क्या हम देखेंगे कि क्या हमें देखना होता है, जब भी हम कैंडल का हाफ लॉजिक लगाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि ऊपर से कोई स्विंग नहीं आ रहा है, कोई लेवल का रेजिस्टेंस नहीं है या कोई ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस नहीं है। ये 3 क्राइटेरिया हमें पहले चेक करना होता है। कैंडल के हाफ का लॉजिक लगाने से पहले हमें 3 क्राइटेरिया चेक करनी होती है। पहला, ऊपर से कोई स्विंग का रेजिस्टेंस तो नहीं है, या कोई लेवल का रेजिस्टेंस तो नहीं है, या कोई ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस तो नहीं है। तो चलिए देखते हैं किस चीज़ का कोई एक भी कंडीशन मैच होता है। तो ऊपर से देखिए मार्केट, हमें यहाँ पर एक स्विंग का रेजिस्टेंस हमारे पास है, यह एक स्विंग का रेजिस्टेंस हमारे पास में है, स्विंग का रेजिस्टेंस हमारे पास में है। और कितने ऊपर तक का है, मार्केट क्लोज यहाँ पर किया है, तो यहाँ से मार्केट में हमारे पास 71 पॉइंट का है। और हमें निफ्टी में हम कैप्चर कितना करते हैं, 30 से 40 पॉइंट हम कैप्चर करके निकल जाते हैं स्कैल्पिंग करके। तो यानी कि हमारे पास थोड़ा सा मोमेंटम है यहाँ पर कैप्चर करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर एक कैंडल का हाफ का लॉजिक लग सकता है। पर स्टॉप लॉस भाई कहीं भी कभी भी हिट हो सकता है, क्योंकि निफ्टी 50 है, कहीं भी कैसी भी मोमेंटम कर सकता है। इसीलिए अपने स्टॉप लॉस में हमेशा स्टिक रहो। तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। हमारा एंट्री यहाँ पर होगा और स्टॉप लॉस ये हो जाएगा कैंडल के हाफ का। ठीक है, और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ हो जाएगा कैंडल के हाफ का, और जो हमारा टारगेट होएगा वह यहाँ मिल जाएगा इस तरीके से। एक सेकेंड, हमारा टारगेट है, ये हमारा स्टॉप लॉस है और ये हमारा टारगेट हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा टारगेट हो जाएगा, ये मेरा स्टॉप लॉस है। इतना सा रिस्क है और इतना बड़ा रिवार्ड हमें मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये हमारा हो जाएगा। कैंडल का हाफ का लॉजिक भी यहाँ पर लग सकता था, पर ये थोड़ा रिस्की भी है। क्यों? क्योंकि मार्केट में ऊपर में ही क्या है, हमारे पास ये स्विंग का रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये ऊपर में स्विंग का रेजिस्टेंस है। तो हम जब भी इस कैंडल की हाफ का लॉजिक लगाते हैं तो जो स्विंग का रेजिस्टेंस होता है, लेवल का रेजिस्टेंस होता है या ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस होता है, तो वहीं तक का ही अपना टारगेट लेकर के चलते हैं। तो देखिए हमें यहाँ इसी स्विंग के तक का ही टारगेट मार्केट ने दिया है और वहीं से ही रिजेक्शन लगा करके मार्केट नीचे आया है। उसके बाद मार्केट ने अपने ट्रेंड को किस तरीके से फॉलो किया, उसके बाद मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लगा करके नीचे आया। तो एक छोटा सेलिंग, प्रॉफिट बुकिंग, सेलिंग, प्रॉफिट बुकिंग, फिर सेलिंग, फिर प्रॉफिट बुकिंग। फिर मार्केट जब प्रॉफिट बुकिंग यहाँ करने आया है तो मार्केट यहाँ इस सपोर्ट पे आ गया है, मार्केट हमारा इस सपोर्ट पे आ गया है और ये हमारे लिए ये तगड़ा सपोर्ट है। अभी फ़िलहाल में हमारे लिए ये क्या है, तगड़ा सपोर्ट है। ठीक है, जब तक इसके ऊपर मार्केट है, जब तक मार्केट हमारा इसके ऊपर में है तब तक ये हमारे लिए एक तगड़ा सपोर्ट का काम करेगा, जब तक इसके नीचे मार्केट नहीं आता। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर किस तरीके से ट्रेड चलता है, जब तक मार्केट हमारा इस सपोर्ट के ऊपर में है तब तक वो बहुत ही तगड़ा बाइंग में है और अच्छा सपोर्ट है। तो मार्केट हमारा यहाँ पर आया,
ठीक है। हम डाउन साइड के लिए कैसे प्लान करते हैं, यदि मार्केट इसका ब्रेक डाउन करता है तो हम किस तरीके से प्लान करते हैं। तो हम ऊपर से देखते हैं कि एक सेलिंग आ रहा है, प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, फिर सेलिंग आ रहा है, प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, फिर सेलिंग आ रहा है, प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। फिर यहाँ से अगर सेलिंग आता तो एक अच्छी सी कैंडल, इस टाइप सी कैंडल या इस टाइप की कैंडल, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि डाउन में भी इस टाइप का कैंडल बने। उसके बाद इसी तरीके से प्रॉफिट बुकिंग करने ऊपर जाए, प्रॉफिट बुकिंग करे तो इस टाइप से कैंडल बनाए, जो इस टाइप से यहाँ कैंडल बनी है। पहले क्लीन कर देते हैं। तो जब हम सोचेंगे जो यह कैंडल यहाँ बनी है या यहाँ पर जो कैंडल बनी है वही कैंडल डाउन में भी बने और वो प्रॉफिट बुकिंग करने यहाँ तक का जाए, और फिर उसके बाद जब प्रॉफिट बुकिंग करे और कहाँ तक का प्रॉफिट बुकिंग करे, ये जो सपोर्ट था जब इसका डाउन में जब नीचे ब्रेक डाउन हो जाएगा तो हमारे लिए तगड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, तगड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो जो प्रॉफिट बुकिंग हो इसी सपोर्ट जो कि रेजिस्टेंस बन जाएगा ब्रेक डाउन के बाद, इसी के नीचे ही प्रॉफिट बुकिंग करें, कैंडल इसी के नीचे ही क्लोज हो। उसके बाद जब हमें कंफर्मेशन मिल जाए, कंफर्मेशन इस डोजी कैंडल बनाया, फिर यहाँ पर जब इसका लो क्रॉस हो जाए तो हम इसी के स्टॉप लॉस से अपने टारगेट के लिए बैठ लेंगे। और टारगेट हमारा क्या हो जाएगा, यही सपोर्ट, ये सपोर्ट हमारा टारगेट हो जाएगा। यही जो सपोर्ट है यही हमारा टारगेट हो जाएगा। तो मार्केट हमारा यहाँ पर मोमेंटम करेगा, यही सपोर्ट हमारा टारगेट हो जाएगा। ठीक है, हम इसी के लिए बैठ लेंगे। मार्केट नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, इस तरीके से शुरू करके मार्केट हमारे टारगेट के पास आता है। यदि मार्केट इस सपोर्ट का ब्रेक डाउन करता है, इसको नीचे तोड़ता, तो हम ऐसा क्राइटेरिया यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। पर मार्केट ने इस सपोर्ट को तोड़ा नहीं, यहाँ पर रेंज में चला गया। अब हमारे पास एक क्राइटेरिया और हो जाएगा, क्या कि हमारे पास ये जब मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलेगा, किसके, इस लेवल के ऊपर एक रेजिस्टेंस तो यहाँ बन गया। तो जब मार्केट हमारा इस रेजिस्टेंस के, देखो मार्केट यहीं से क्या चला गया, रेंज में चला गया, रेंज में चला गया। तो रेंज का ये रेजिस्टेंस हो गया, रेंज का यही सपोर्ट हो गया। ठीक है, तो हमारे पास एक क्राइटेरिया क्या जाएगा, फिर हमारे पास एक बाइंग के लिए क्राइटेरिया आएगा क्या, कि जब मार्केट इस रेंज के बाहर में एक बड़ी कैंडल फेंकेगी, मार्केट जब एक अच्छी कैंडल, एक बहुत ही बाइंग वाला, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल, बाइंग का अच्छा कैंडल इस रेंज के बाहर जा करके क्लोज करेगी, तो वहाँ पर उस कैंडल के हाफ का लॉजिक हम लगाएंगे। मार्केट में क्या करेंगे, इस कैंडल के हाफ का लॉजिक हम लगाएंगे। ठीक है, तो हमने इस कैंडल के हाफ का लॉजिक लगाएंगे, और जब हाफ का लॉजिक लगाएंगे तो उसके ऊपर हमारे पास 3 क्राइटेरिया हो जाता है। पहला क्राइटेरिया क्या हो जाता है कि ऊपर से कोई स्विंग नहीं आ रहा है, कोई लेवल का रेजिस्टेंस तो नहीं आ रहा है, या कोई ट्रेंड लाइन तो नहीं आ रहा है। तो ये तीनों क्राइटेरिया चेक करने के बाद हम कैंडल का हाफ लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम यही वेट कर रहे थे। हमारा क्या हो गया था, या तो इसके नीचे अच्छी कैंडल ब्रेक डाउन करे, या तो इसके ऊपर ब्रेक डाउन करे। जिस साइड करेगा उस साइड हम अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से एंट्री बना लेंगे। मार्केट में हमारा स्टॉप लॉस फिक्स होना चाहिए। बस मेन बात क्या होती है कि मार्केट में हमारा स्टॉप लॉस फिक्स होना चाहिए। और हमने आपको बताया भी क्या है, या मार्केट अभी है कहाँ, बीच में। क्योंकि मार्केट 24,550 लेवल के नीचे में है। तो अभी जब तक इसका ऊपर ब्रेकआउट नहीं हो जाता अच्छी तरीके से, तब तक कि हमारे लिए क्या है, मोस्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा 24,550। ठीक है, और मार्केट है कहाँ, बीच में है। तो मार्केट यहाँ पर इस तरीके से भी हमें झेला सकता है कि मार्केट जिस तरीके से यहाँ मोमेंटम किया, इस तरीके से, जो इस तरीके से यहाँ मोमेंटम कर रहा है, ऐसे ऐसे मोमेंटम कर रहा है, इस तरीके से मार्केट हमारा यहाँ भी आया, फिर ऊपर, फिर इस तरीके से मार्केट झेला सकता था। इसीलिए हमने क्या क्राइटेरिया रखा, इसीलिए हमने यह रखा कि जब मार्केट, इसीलिए हमने क्राइटेरिया क्या रखा कि जब भी मार्केट हमारा क्या करेगा, जब भी मार्केट हमारा क्या करेगा, इसके इस रेंज के बाहर ऐसा अच्छा कैंडल ऊपर साइड में फेंके, या इसी तरीके से अच्छा कैंडल नीचे साइड में फेंके, तब हम अपने ट्रेड को प्लान करेंगे। अब नीचे फेंके तो प्रॉफिट बुकिंग के बाद इसी सपोर्ट जो कि रेजिस्टेंस रहेगा, इसके स्टॉप लॉस एंट्री। और अगर ऊपर फेंके तो हम कैंडल के हाफ का स्ट्रेटजी लगाएंगे, और वो भी ऊपर से स्विंग नहीं आ रहा है, या लेवल का रेजिस्टेंस नहीं है, या ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस नहीं है, उसको देखने के बाद तो हमने देखा कि मार्केट में एक अच्छी कैंडल ऊपर आई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम रेडी हो जाएंगे, सतर्क हो जाएंगे। तो हमारा यही लॉजिक है। हम यहाँ पर हमारा लॉजिक के हिसाब से दूसरा चीज़ क्या खोजेंगे कि स्विंग, लेवल या ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस। तो हमें यहाँ पर एक स्विंग का रेजिस्टेंस मिल गया। हमें क्या हो गया, यहाँ पर एक स्विंग का रेजिस्टेंस मिल गया। हमें यहाँ पर एक, देखिए अब हमें यहाँ पर क्या हुआ है, एक स्विंग का रेजिस्टेंस मिल गया है। ठीक है गाइस, हमें यहाँ पर एक स्विंग का रेजिस्टेंस मिल गया। तो हमारा क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर चेक करेंगे पॉइंट। मार्केट यहाँ पर कैंडल के हाफ से एंट्री मार्केट में, चलो 95 पॉइंट, मतलब हमें यहाँ से 30-40 पॉइंट लेना होता है। तो इसीलिए यहाँ पर मार्केट में कितना है, 95 पॉइंट। चलो अभी हमारे पास यहाँ पर छोटा सा टारगेट मिलने का संभावना है। तो हम क्या करेंगे, मार्केट में अच्छी कैंडल आई तो हम इसी कैंडल का हाफ निकालेंगे। तो इस कैंडल का हाफ, यही हमारा रेजिस्टेंस आ रहा है।
इस कैंडल का हाफ क्या रहा है, यही हमारा जो रेजिस्टेंस है यही इस कैंडल का हाफ है। तो अब हम यहाँ पर इसके बाद जब दूसरी कैंडल, मतलब ये तो कैंडल बन गई, अब हम देखेंगे कि ये जो कैंडल है इसके बगल वाली, यदि ये बगल वाली कैंडल इस कैंडल के हाई को क्रॉस कर दे, ये हमारा रेजिस्टेंस इसके हाई को क्रॉस कर देगी तो हम एंट्री बना लेंगे। अपना जो टारगेट होगा, यही जो स्विंग ऊपर से आ रहा है इसी तक का टारगेट रखेंगे, और जो स्टॉप लॉस होगा हमारा वह यही होगा लेवल, कैंडल का हाफ का ही हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा। यही कैंडल का हाफ का ही हमारे पास स्टॉप लॉस हो जाएगा। कैंडल के हाफ पे गाइस दो तरीके से आप एंट्री कर सकते हो, कैंडल के हाफ पर आप दो तरीके से एंट्री कर सकते हो। अभी हम आपको दोनों तरीकों को दिखाएंगे, बताएंगे, ठीक है। कैंडल के हाफ पे दो तरीके से एंट्री कर सकते हो, तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा और ये हमारा टारगेट हो जाएगा और ये हमारा एंट्री हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा एंट्री हो जाएगा कैंडल के हाफ पे, ठीक है। तो हम चलिए देखते हैं हम क्या देखें हैं। तो हम यहाँ पर देखे हैं कि मार्केट में जो हमारा है इसके हाई को क्रॉस कर दे, जब इस जो बड़ी वाली कैंडल है इसके बाद जो कैंडल बने इसके हाई को क्रॉस कर दें तो एंट्री हम बना लेंगे, वही जहाँ तक हमें लेवल का, स्विंग का या ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है उसी के थोड़े नीचे तक का, और स्टॉप लॉस यही कैंडल के हाफ का रख देंगे। तो हमारे पास क्या है कि हमने अपना एंट्री बनाया यहाँ, और टारगेट हमारा बस यही इसके नीचे तक का था, और स्टॉप लॉस हमारा बस यही था। तो हमारे पास रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या है देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवार्ड रेशियो है कि बस ये इसी के नीचे का ये टारगेट और इसी के कैंडल के हाफ का स्टॉप लॉस। तो हमारे पास इतना ही रिस्क है और इतना रिवार्ड है, जो कि ये ट्रेड हमने गाइस किया है, ये ट्रेड हमने आज एग्जीक्यूट किया, हमने इसको लिया है, पर निफ्टी में नहीं लिया है, बजाज फाइनेंस में। अभी इस समय फ़िलहाल में हम गाइस केवल स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं, निफ्टी 50 से दूर हैं, निफ्टी से हम दूर हैं, केवल स्टॉक्स में ही ट्रेड कर रहे हैं। तो मतलब हमें यहाँ पर देख लीजिए इतना रिवॉर्ड मिला है और इतना हमें रिस्क मिला है, ठीक है। तो रिस्क हमारा कम है, रिवॉर्ड ज़्यादा है। तो ये हो गया कैंडल के हाफ का स्ट्रेटजी, यहाँ भी कैंडल का हाफ का स्ट्रेटजी काम किया, बट हमें इसमें यह देखना होता है कि ऊपर से कोई स्विंग या लेवल या रेजिस्टेंस तो नहीं आ रहा है, तो इसी तरह का हो गया। अब दूसरा क्राइटेरिया देख लेते हैं कि हम उस पर क्या बोलते हैं, कैंडल के हाफ पे किस तरीके से एंट्री करते हैं। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि मान लो मार्केट हमारा नीचे है, मार्केट यहाँ रेंज में है, एक बहुत ही अच्छी सी कैंडल, बड़ी कैंडल इसी तरीके से ऊपर में आई। अब ऊपर में आने के बाद हम देखेंगे कि यदि मार्केट में कैंडल का हाफ, पहले तो हम ऊपर से रेजिस्टेंस लेवल या ट्रेंड लाइन लेंगे, अगर वह दूर में है तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि अगर मार्केट इसके हाई को क्रॉस नहीं करा, इस बड़ी वाली कैंडल के बगल में जो कैंडल बनेगी उस बड़ी वाली कैंडल के हाई को क्रॉस नहीं करा, वहीं तुरंत रेड कैंडल बना करके नीचे आ रही है, तो हम कैंडल का हाफ निकाल देंगे। कैंडल का हाफ मान लीजिए यहाँ पर आ रहा है, कैंडल का हाफ यही आ रहा है, तो हम देखेंगे कि मार्केट नीचे आए प्रॉफिट बुकिंग करने, बट ये रहेगा कि शर्त ये रहेगा कि जो मार्केट का प्रॉफिट बुकिंग हो इसी कैंडल के ऊपर, इसी जो कैंडल का हाफ है इसी के ऊपर हो, जो कैंडल का हाफ हमारे पास है इसी के ऊपर वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करें, उसी के ऊपर अपना प्रॉफिट बुकिंग करें। तो जब इसी के ऊपर मार्केट में रेड कैंडल आकर के क्लोज हो जाएगी, प्रॉफिट बुकिंग कर लेगी, उसके बाद इसके बगल में एक ग्रीन कैंडल बनेगी। इसके बगल में जब एक ग्रीन कैंडल बन गई तो हम क्या करेंगे, इसी कैंडल के हाफ पे एंट्री बना लेंगे और इसी कैंडल के लो के, जो बड़ी वाली कैंडल है इसी के लो के स्टॉप लॉस से, ठीक है। आप समझे नहीं, मतलब कि अगर हमारे पास बड़ी कैंडल बनी और उसके बाद वाली कैंडल नीचे आने लगी तो हम इसी कैंडल के हाफ निकालेंगे और हमारा पास वहाँ पर शर्त हो जाएगा कि मार्केट जो है प्रॉफिट बुकिंग इसी कैंडल के हाफ के ऊपर करे। जब कैंडल के हाफ के ऊपर उसने रेड वाली कैंडल क्लोज कर देगी तो उसके बाद एक ग्रीन कैंडल, हम वहाँ पर जल्दबाजी नहीं करेंगे, ग्रीन कैंडल बन जाने देंगे कंफर्मेशन के लिए, ग्रीन कैंडल भी बन जाएगी तो हम वहाँ पर एंट्री बना लेंगे, उसी हाफ पे कैंडल के हाफ पे एंट्री बना लेंगे, बट स्टॉप लॉस अपना हम यहाँ रखेंगे कैंडल के लो का, थोड़ा यहाँ पर बड़ा स्टॉप लॉस मिलेगा और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा इसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस होगा। उसके बाद हमारा जो टारगेट होगा वही ऊपर से जो स्विंग रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आ रहा है उसी तक का, ठीक है। यह एक हो गया। दूसरा क्या, कैंडल के बड़ी वाली कैंडल का हाई क्रॉस हुआ तो वहीं पर एंट्री, और जो स्विंग लेवल या ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस वहीं तक का टारगेट और उसी कैंडल के हाफ का स्टॉप लॉस, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा यही हमारा दो स्ट्रेटजी है जिस पे हम वर्क कर रहे हैं। एक तो डाउन साइड के लिए नीचे आया प्रॉफिट बुकिंग, फिर इस तरीके से एंट्री, ऊपर गया कैंडल के हाफ तक का, फिर ऊपर एंट्री, फिर इस तरीके से, यही हमारे दो पे है, ठीक है। तो मार्केट ने फिर आज अपना चाल किस तरीके से किया है, फिर मार्केट में एक अच्छा कैंडल यहाँ पर ब्रेकआउट किया, फिर छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग दिया, फिर टारगेट दिया, फिर छोटा प्रॉफिट बुकिंग, फिर इस तरीके से टारगेट, फिर छोटा प्रॉफिट बुकिंग, टारगेट, छोटा प्रॉफिट बुकिंग, फिर छोटा सा मोमेंटम, फिर छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग, फिर मार्केट में छोटा मोमेंटम, फिर यहाँ पर देखो या गाइस इस पॉइंट पे हमारा जो लेवल है 24,550 ब्रेक हो गया है। अब यहाँ पर हमारा जो लेवल है 24,550 यह क्या हो गया है, ब्रेक हो गया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हम ट्रैप भी हो रहे हैं कि नहीं।
ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हम ट्रैप हो रहे हैं कि नहीं। ट्रैप हम इस कंडीशन में यहाँ पर ट्रैप होंगे। अब यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमने ट्रैप हुआ कि नहीं। देखिए मार्केट का मोमेंटम यही है, मार्केट है भी कहाँ, ट्रेंड लाइन पे चल रही है। मार्केट इस तरीके से ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रही है, ठीक है। किस तरीके से, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब मार्केट जो प्रॉफिट बुकिंग है वह हमारे लिए बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस था। ये जो लेवल है हमारे लिए बहुत ही तगड़ा 24,550 का, ये हमारे लिए बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस था। अब जब मार्केट ने इसके ऊपर इतने सारे कैंडल लाकर क्लोज कर दिए, इतने सारे कैंडल ला करके मार्केट ने यहाँ क्लोज कर दिए, इसके ऊपर इतने सारे कैंडल ला करके क्लोज कर दिए, ये ट्रेंड लाइन से बाइंग आया। अब जो प्रॉफिट बुकिंग हो इसी जो 24,550 लेवल है इसी के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग करें, जिस तरीके से यहाँ पर किया है इसी के ऊपर जब प्रॉफिट बुकिंग करें। कंफर्मेशन मिलने के बाद कब हम इसमें एंट्री करेंगे, जब ये जो हाई विक्स मारा है इसको मार्केट क्रॉस करे तो हम एंट्री बना लेंगे इसी के स्टॉप लॉस से। इसके स्टॉप लॉस से यही मतलब जो विक्स बनेगा या जो हमारे पास लेवल है 24,550 का रेजिस्टेंस तब सपोर्ट हो जाएगा। इसी के स्टॉप लॉस से हम क्या करेंगे, मार्केट में एंट्री बना लेंगे कब, जब मार्केट उसको क्रॉस करे। इसको इसके जो डोजी कैंडल है उसके हाई को मार्केट जब क्रॉस करेगी तो एंट्री बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ऊपर गई, अब थोड़ा देर मार्केट यहाँ रुके, बट कंडीशन यही है कि जितने भी कैंडल्स बने उसमें वह 24,550 के ऊपर ही क्लोज करें। यहाँ पर इसी तरीके कैंडल बने इसके ऊपर क्लोज करें, उसके बाद एक इसके हाई को क्रॉस कोई कैंडल करे, फिर वहीं हम एंट्री बना लेंगे उसी के स्टॉप लॉस से, उसी कैंडल के लो के स्टॉप लॉस से, या जो हमारे पास लेवल है 24,550 इसी के स्टॉप लॉस से हम अपना एंट्री बना लेंगे और हमारे पास जो टारगेट होगा यही होगा, ये हमारे टारगेट हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा टारगेट होगा। इस केस में हम ट्रैप नहीं होंगे। यदि हम मार्केट गया यहाँ पर बनाया और कोई कैंडल इस तरीके से करते इसके नीचे आके क्लोज करते हैं, किसके नीचे, इस ट्रेंड लाइन और इस लेवल 24,550 के नीचे क्लोज कर दिया, तो इसी कंडीशन में आप ट्रैप होंगे। मार्केट अपना इस तरीके से करके नीचे वाला रैली पकड़ लेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं, मार्केट आएगा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करें और इसके हाई को क्रॉस करें तो हम एंट्री बना लेंगे इसी के लो के स्टॉप लॉस है, या जो हमारे पास लेवल है 24,550 के इसी के स्टॉप लॉस है, तब मार्केट हमें यहाँ तक का टारगेट दे देगा। नहीं तो मार्केट में अगर आप यहीं एंट्री बना लीजिए, मान लीजिए अपने मार्केट गया नीचे आया, आपको लगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, आप पहले ही अर्ली एंट्री बना लिए और मार्केट में कोई एक कैंडल आई ऊपर से गई, क्योंकि इस कैंडल पर रिजेक्शन लगी है। ये जो हमारे पास डोजी कैंडल है यह इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद इस पर रिजेक्शन लगी है और यही हमारे पास रिवर्सल का कैंडल होता है, यही रिवर्सल का साइन होता है। कैंडल्स में यही रिवर्सल होते हैं, यहीं से मार्केट में रिवर्सल आता है। तो इसीलिए हमारे पास ये थोड़ा डेंजरस कैंडल हो जाएगा, ठीक है। यदि आप इसको इग्नोर करके यहाँ पर विक्स पे रिजेक्शन भी लगा, आप क्या करेंगे, यहाँ एंट्री बना लेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा, बस यहीं से रिजेक्शन खा करके यदि जा करके इसके नीचे क्लोज कर दिया, इस तरीके से नीचे क्लोज कर दिया, यहाँ से जाएगा, फिर यहीं से मार्केट डाउन साइड में रैली कर लेगा। यदि इसके हाई को मार्केट क्रॉस करेगा फिर इस तरीके से करके फिर मार्केट यहाँ से आपका टारगेट दे देगा, आपका स्टॉप लॉस यही रहेगा। तो इस तरीके से हम ऊपर ट्रैप करेंगे, तो इस तरीके से हम ट्रैप से बच भी सकते हैं और ट्रैप को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि गुड ब्रेकआउट है या ट्रैपिंग करा रहे हैं, ठीक है। तो मार्केट देखेंगे मंडे को क्या करेगा। ये तो मार्केट का चाल अभी तक हमें देखा, आप ये देखते हैं कि मार्केट मंडे को क्या कर रहा है। थोड़ा 15 मिनट पर आ जाते हैं, तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम था, 15 मिनट पे आके देखते हैं तो मार्केट हमारे पास क्या करेगा। यदि मार्केट इन्हीं के बीच में ओपन होता है, ठीक है, यदि हमारे पास मार्केट में एक तो लेवल का रेजिस्टेंस यहाँ पर हमारे पास ये है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस हमारा ये है। अब इधर थोड़ा ये सब क्लियर करते हैं, ठीक है। आगे फिर देखते हैं मार्केट में हमारे पास क्या है। एक हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, हमारे पास ये एक क्या है, रेजिस्टेंस है। हमारे पास एक रेजिस्टेंस ये है, तो हम क्या करेंगे कि मार्केट एक रेजिस्टेंस हमारा ये है और यहाँ से मार्केट जा कहाँ रहा है, इस तरीके से अप ट्रेंड में है। मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में भी है, ट्रेंड लाइन के ऊपर में भी है, ठीक है। मार्केट यहाँ पर क्या है, ट्रेंड लाइन के ऊपर में भी है और फिर ऊपर से एक हमारे पास यहाँ रेजिस्टेंस भी आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप देख लीजिए रेजिस्टेंस भी आ रहा है। तो मार्केट में आया फिर ऊपर गया, फिर यदि मार्केट इसी के पास में ओपन होता है, सॉरी इसको हटा देते हैं। अभी मार्केट में यदि मार्केट हमारा क्या करेगा, यदि इस थोड़ा जूम कर लेते हैं चार्ट को, मार्केट क्या करे, इसके ऊपर जा कर के इसको ऊपर अच्छे से एक बहुत अच्छी कैंडल बना करके
ऊपर ब्रेकआउट करके क्लोज करें, फिर प्रॉफिट बुकिंग इसी रेजिस्टेंस जो सपोर्ट रहेगा इसी के ऊपर तक का ही प्रॉफिट बुकिंग करें। उसके बाद हमें क्या करें, इसके हाई को क्रॉस करता हुआ दिखाए, फिर हम इसी के स्टॉप लॉस से मार्केट में ऊपर बैठ लेंगे और हमारा टारगेट यही होगा, यही हमारे पास टारगेट होगा। ठीक है, यही हमारा टारगेट होगा। और यदि हमारे पास मार्केट क्या करता है, और यदि हमारा मार्केट क्या करता है, आपको डाउन साइड में भी कब जाएगा, यदि हमारा मार्केट इस चीज़ के नीचे क्लोज आता है, यदि हमारा मार्केट क्या करता है, इसके नीचे यदि कोई कैंडल हमारा, ठीक है, यदि कोई भी कैंडल हमारा यहाँ पर होता है ओपन, ऊपर नीचे करके यदि इसके नीचे क्लोज करता है, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग का वेट करेंगे, फिर इसी के स्टॉप लॉस से हम डाउन साइड में यहाँ तक का बैठ लेंगे। डाउन साइड में हम क्या करेंगे, यहाँ तक का बैठ लेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट देखिए यहाँ से क्या किया है, यहीं से ही मार्केट ने इसी लेवल के पास से ही सपोर्ट बनाया है। ठीक है, इसी लेवल के पास से ही मार्केट ने सपोर्ट एक बनाया है। ठीक है, एक वहाँ वही बात कर रहे हैं ना कि मार्केट नीचे डाउन में आए, मार्केट को अभी हम समझा दे रहे हैं कि मार्केट क्या करेगा। जैसे कि मान लीजिए एक यहाँ पर रेजिस्टेंस है, एक सपोर्ट यहाँ पर है, तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से कैंडल बनाएगा इस तरीके से, फिर यहाँ पर नीचे आएगा, फिर यहाँ से रिजेक्शन लगा करके ऊपर जाए, फिर यहाँ से नीचे गिरे, फिर यहाँ से भी एक ऊपर जाए, थोड़ा ऊपर जाने के बाद यहाँ पर थोड़ा देर प्रॉफिट बुकिंग करे। मार्केट क्या करे कि यहाँ से जब नीचे आए तो ऊपर जाए और यहाँ थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करे, उसके बाद इसके स्टॉप लॉस से हम बैठ लेंगे। मार्केट यहाँ तक का ब्रेक करेगा, यहाँ तक का टारगेट हमें धीरे धीरे इस तरीके से आकर के देगा। और ऊपर साइड के लिए क्या करेंगे, मार्केट इस तरीके से ओपन करे, एक अच्छी कैंडल ऊपर लाए, फिर एक प्रॉफिट बुकिंग करे, फिर इस तरीके से करे, फिर इसके क्रॉसिंग पे हम यहाँ तक का अपना टारगेट यहाँ तक का बना लेंगे। ठीक है, और यदि मार्केट बीच में रहा तो इस तरीके से रेंज में चला जाएगा, इस तरीके से रेंज में चला जाएगा। तो बस यही हमारे पास मोमेंटम होने वाले हैं 19 अगस्त के लिए। ठीक है, मंडे के लिए। बाकी मार्केट इस तरीके से भी कहाँ पर है, ये हमारे लिए एक अच्छा सा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ठीक है, किस चीज़ का, रेजिस्टेंस का, एक अच्छा सा रेजिस्टेंस काम कर सकता है। ठीक है, तो भी यही हमारे पास फिलहाल ट्रेडिंग है, हम इस पे ही काम करेंगे। इस तरीके से ऊपर आए, इस तरीके से नीचे दिया तो इस तरीके से इसी पे, और हम इसमें हम काम नहीं करेंगे। ठीक है, मार्केट में हड़बड़ी में काम नहीं करना चाहिए। एक जब हमें लॉजिक मिल जाए, जब बैंक निफ्टी को देखते हैं, जब हमें कुछ लगे कि मार्केट क्या करने वाला है, तभी हम वहाँ पर एंट्री करेंगे। तो देखिएगा, इस ट्रैपिंग आप हो सकते हैं, आप ट्रैप हो सकते हैं। क्यों ट्रैप हो सकते हैं? क्योंकि जो निफ्टी है वो है 54 किसको, निफ्टी में कौन सा लेवल हमारे पास है, वहाँ निफ्टी जो है वह 24,550 को तो तोड़ दी है, बट बैंक निफ्टी ने अभी नहीं तोड़ा है। निफ्टी ने क्या किया है कि निफ्टी ने 24,550 के लेवल को ब्रेक कर दिया, पर बैंक निफ्टी ने 51,000 के लेवल को ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, पर बैंक निफ्टी ने क्या किया है, 51,000 के लेवल को ब्रेक नहीं किया है, अभी इसी रेंज में है। तो यहाँ से आप ट्रैप भी हो सकते हो। अभी बैंक निफ्टी नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर यहीं से ही कर रही है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी अभी हमारे पास इस रेजिस्टेंस और इस सपोर्ट के बीच में ही है, और जो निफ्टी है वो 24,550 के लेवल को ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पर हम ट्रैप भी हो सकते हैं, तो इसको बचा करके, ठीक है, यहाँ पर हम ट्रैप भी हो सकते हैं। इसीलिए क्या करेंगे, हम कंफर्मेशन मिलने के बाद ही, जब हमें लग जाएगा कि मार्केट में कंफर्मेशन मिल जाएगा एक अच्छी तरीके से, उसके बाद ही निफ्टी में हम ट्रेड करेंगे अपसाइड के लिए। नहीं तो ऊपर से निफ्टी हमें किसी लेवल का, किसी सिग्नल का या ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेकर के ट्रैप कर देगा, 100% ट्रैप कर देगा। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी देखो अभी 51,000 और इस सपोर्ट के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। देखो इस तरीके से, यदि यहाँ पर ओपन होता है तो यहाँ से जा करके ऊपर बीच में ही, इस तरीके से भी बीच में ही मार्केट हमारा ट्रेड कर रहा है। चलिए इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। तो सेम बैंक निफ्टी में भी यही हुआ है, इस तरीके से मार्केट आया, फिर बाइंग, प्रॉफिट बुकिंग, फिर मार्केट यहाँ से हमारा, जब इसके नीचे हमारे पास बैंक निफ्टी अगर आएगी, इसके नीचे जब हमारा बैंक निफ्टी इसके नीचे यदि आया कोई कैंडल, इस टाइप से मार्केट शेयर लाया, इसके नीचे कोई कैंडल आया, फिर प्रॉफिट बुकिंग यहाँ तक किया, हमारा टारगेट यहाँ तक का मिल जाएगा। या कोई अच्छी कैंडल इसके ऊपर आई तो हाफ से फिर तो मार्केट यहाँ से आएगा, फिर एक अच्छी कैंडल ऊपर के लिए निकल जाएगा। बट ये हमारे लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जब तक मार्केट इसके नीचे रहेगा तब तक मार्केट इस तरीके से सेलिंग करेगा। ठीक है,
जब तक इसके नीचे रहेगा मार्केट इस तरीके से सेलिंग करेगा, इसके ऊपर इस तरीके से मार्केट बाइंग करेगा। तो ठीक है, अभी मार्केट जो हमारा है निफ्टी बैंक निफ्टी यह रेंज में ही है, मतलब इस तरीके से रेंज में ही है। तो मार्केट में मोमेंटम मिलने के बाद ही हम अपना क्या करेंगे, कंफर्मेशन मिलने के बाद ही ट्रेड करेंगे। यहाँ से मार्केट सेलिंग में आएगा, यहाँ से बाइंग में आएगा, बीच में इस तरीके से आएगा, हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, मार्केट में ट्रेड करना है। और उसके बाद हम आ जाते हैं, एक बात और दिखा देते हैं, डब्ल्यू पैटर्न भी होते हैं। तो बैंक निफ्टी में नहीं, निफ्टी 50 में दिखा देते हैं कि यदि आपको ट्रेड करना हो तो एक अब डब्ल्यू पैटर्न देखिए, यहाँ से क्या मिला, एक यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और हमारे पास सपोर्ट भी यही लेवल का था। इस लेवल का सपोर्ट हमारे पास है। सपोर्ट पे ही हमें क्या मिल गया, डब्ल्यू पैटर्न मिल गया। डब्ल्यू पैटर्न कहाँ मिल गया, एकदम तगड़े सपोर्ट पे मिल गया। देखिए ये एक बॉटम, फिर डबल बॉटम, फिर मार्केट में इसी के क्रॉसिंग पे मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, इसी के क्रॉसिंग पे मोमेंटम डब्ल्यू पैटर्न मिल गया। कैसे खोजना होता है डब्ल्यू पैटर्न, इस पे आ जाओ, लाइन पे आ जाओ, देखो आपको डब्ल्यू पैटर्न यहाँ मिल गया। तो जब इस नेक लाइन को मार्केट क्रॉस करे, इसी नेक लाइन को क्रॉस करे, तो यहीं पर आप अपना क्या करो, एंट्री बना लो, और यही आपका क्या हो जाएगा, यही सपोर्ट या यही लाइन आपका क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा। और हमें टारगेट, ये देखो, टारगेट मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमें ट्रेड करना होता है। ठीक है, आपको फ़िलहाल समझ में आ गया कि हमें आगे क्या करना है। तो इसी तरीके से मार्केट के मोमेंटम के साथ ही ट्रेड करेंगे। ठीक है, मंडे को। और एक बात निफ्टी में याद रखिए कि यहाँ पर आपको कहीं ट्रैप क्यों ना हो जाए, ट्रैपिंग ना हो जाए। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी ने 51,000 लेवल को नहीं तोड़ा है और निफ्टी ने 24,550 को तोड़ दिया है। तो हमें यहाँ पर ट्रैपिंग का भी ध्यान रखना है। ठीक है गाइस, उसके बाद मार्केट के मोमेंटम के हिसाब से हम अपना ट्रेड करेंगे। ठीक है, और अगर यदि मार्केट में ट्रैपिंग नहीं है, अगर हमें इस तरीके से मिल गया कि इस तरीके से कि मार्केट यहाँ इसको ऊपर तोड़ा, तोड़ने के बाद मार्केट क्या किया, प्रॉफिट बुकिंग इसी के ऊपर किया, फिर हमें कंफर्मेशन के बाद, इसके क्रॉसिंग के बाद हम एंट्री करेंगे अच्छे से। और स्टॉप लॉस एक छोटा सा वही जो कैंडल बनेगा उसी के लो के डोजी वोजी बनेगा, उसी के लो के नीचे का स्टॉप लॉस करके ऊपर ट्रेड करेंगे। और टारगेट हमें यहीं तक का ही लेना है। टारगेट जो हमारा होगा बस यही होगा। एक सेकेंड, हमारा जो टारगेट होगा वो बस यही टारगेट होने वाला है। ऊपर साइड में जो हमारा टारगेट होगा बस वो यही होगा। ठीक है, इसी के नीचे का टारगेट लेकर के मार्केट यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं मंडे को 19 अगस्त को। और 19 अगस्त को रक्षाबंधन है। आप सभी को रक्षाबंधन का हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए ठीक है गाइस, राधे राधे।